इतिहास से जुड़े 10 अनसुलझे रहस्य। 1। जोजो का पिरामिड, गिजा, मिस्र के जोजो का पिरामिड कैसे बनाए गए, यह आज तक एक रहस्य है। उस समय न तो आधुनिक तकनीक थी और न ही भारी पत्थरों को उठाने के साधन। पिरामिडों का निर्माण कैसे हुआ, यह वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है। 2। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता अपने समय की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थीं, लेकिन ये सभ्यताएं अचानक कैसे खत्म हुईं? क्या यह प्राकृतिक आपदा थी या आक्रमण का परिणाम? इसका सटीक उत्तर अभी तक नहीं मिला। 3। नाज़का रेखाएं, पेरू। पेरू के रेगिस्तान में बनी विशाल नाज़का रेखाएं पक्षियों, जानवरों और ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण करती हैं। ये क्यों और कैसे बनाई गईं और इनका उद्देश्य क्या था, यह आज भी रहस्य है। 4। महाभारत और रामायण का वास्तविक स्थान। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, परंतु यह बहस आज भी जारी है कि ये घटनाएं वास्तव में कहाँ घटीं और उनका ऐतिहासिक प्रमाण क्या है। 5। द्वारका नगरी का अस्तित्व। कृष्ण की नगरी द्वारका का वर्णन पुराणों में मिलता है। हाल ही में समुद्र में इसके अवशेष मिलने के दावे हुए हैं, लेकिन क्या यह वही द्वारका है, इसे प्रमाणित करना अब भी चुनौतीपूर्ण है। 6। तुंगुस्का घटना, साइबेरिया, 1908। 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का में एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र नष्ट कर दिया। यह विस्फोट किस कारण हुआ? क्या वह उल्का पिंड था, कोई गुप्त हथियार या कुछ और? यह आज भी रहस्य बना हुआ है। 7। भांगड़ किला, भारत। राजस्थान के भांगड़ किले को भारत का सबसे डरावना स्थान माना जाता है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यह शापित है। क्यों और कैसे इस किले को शाप लगा, इसके पीछे की कहानी आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। 8। लाल किताब का रहस्य। लाल किताब ज्योतिष और तंत्र पर आधारित है। इसे किसने और कब लिखा, इसके प्रमाण स्पष्ट नहीं है। इसकी भविष्यवाणियां और उपाय कैसे काम करते हैं, यह भी अबूझ पहेली है। 9। द लॉस्ट कोहिनूर, कोहिनूर हीरा जो भारत का अनमोल रत्न था, ब्रिटेन कैसे पहुंचा? क्या इसे धोखे से छीना गया या यह किसी संधि का परिणाम था? इसका सही इतिहास आज भी शोधकर्ताओं के बीच विवादित है। 10। स्टोनहेंज, इंग्लैंड। स्टोनहेंज एक प्राचीन स्मारक है जिसमें बड़े बड़े पत्थर रहस्यमयी तरीके से खड़े हैं। इसे किसने और क्यों बनाया और इसके पीछे का विज्ञान क्या था, यह आज भी अज्ञात है। इन अनसुलझे रहस्यों ने इतिहास को और भी रहस्यमय और रोमांचक बना दिया है। आओ जानते हैं इन्हीं में से एक रोचक कहानी जिनका नाम है लाल किताब। लाल किताब का विस्तार और अन्य रहस्यमय पहलू। 1। लाल किताब का ज्योतिषीय दृष्टिकोण। लाल किताब पारंपरिक वैदिक ज्योतिष से भिन्न है। यह ग्रहों और राशियों के विश्लेषण में सरल और अलग दृष्टिकोण अपनाती है। इसके उपायों का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार कर ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करे। उदाहरण के लिए, यदि कुंडली में राहु अशुभ हो तो सलाह दी जाती है कि व्यक्ति चांदी का टुकड़ा हमेशा अपने पास रखे। यदि शनि अशुभ हो तो काले कुत्ते को रोटी खिलाना फायदेमंद होता है। 2 लाल किताब के रहस्यमयी उपाय। लाल किताब में बताए गए उपाय ज्योतिषीय दोषों को दूर करने के लिए सरल और व्यावहारिक माने जाते हैं। पानी का उपाय। सूर्य या चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए पानी में गुड़ या दूध मिलाकर बहते पानी में डालने की सलाह दी जाती है। धातु का उपाय। लोहे या तांबे की वस्तुओं का दान या उपयोग ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए किया जाता है। जानवरों से जुड़ा उपाय। कुत्तों, गायों, कौवों या मछलियों को खाना खिलाना लाल किताब के विशेष उपायों में से एक है। यह उपाय केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि पर्यावरण और सह अस्तित्व को प्रोत्साहित करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। 3। लाल किताब की 5 पुस्तकें। लाल किताब की सामग्री को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें लाल किताब के 5 संस्करण कहा जाता है। 1। 1929 का संस्करण। इसमें कुंडली और ग्रहों के बारे में बुनियादी जानकारी दी गई है। 2। 1940 का संस्करण। यह अधिक गहराई से कुंडली निर्माण और ग्रहों के उपचार के उपायों पर केंद्रित है। 3। 1941 का संस्करण। इसमें उपायों और ज्योतिषीय गणनाओं को
सरल भाषा में समझाया गया है। 4. 1942 का संस्करण, इसमें ग्रहों और राशियों के बीच के संबंधों को विस्तृत रूप से समझाया गया है। 5. 1952 का संस्करण, यह पुस्तक सभी पिछले संस्करणों का संशोधित और विस्तृत रूप है। 4. लाल किताब के प्रतीक और संकेत, लाल किताब में कई प्रतीकात्मक शब्दों और छवियों का उपयोग किया गया है। कर्मों का सिद्धांत, लाल किताब जोर देती है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यह हमें सिखाती है कि सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अच्छे कर्म आवश्यक हैं। प्रतीकात्मक भाषा, ग्रहों को इंसानों के स्वभाव और परिस्थितियों के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। सूर्य को पिता के रूप में दर्शाया गया है। चंद्रमा को मां और मन का प्रतीक माना गया है। राहु और केतु को जीवन की अनिश्चितताओं और छायाओं का प्रतीक माना गया है। 5. लाल किताब और अंधविश्वास, लाल किताब की प्रभावशीलता के कारण इसे कई बार अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसे तांत्रिक ग्रंथ मानते हैं और इसे जादू टोने से जोड़ते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लाल किताब के उपाय ज्यादातर सकारात्मक सोच और सरल कर्मों पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में है तो उसे खुले स्थानों पर जाकर ध्यान लगाने की सलाह दी जाती है। 6. लाल किताब और कर्म कथन, लाल किताब इस सिद्धांत को मानती है कि व्यक्ति का जीवन उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। यह ग्रंथ सिखाता है कि अगर हम अपने वर्तमान कर्मों को सुधारें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इसमें बताया गया है कि हर ग्रह हमारे जीवन के एक विशेष क्षेत्र को नियंत्रित करता है। जैसे बुध बुद्धि और व्यापार का कारक है, शनि न्याय और कष्टों का प्रतीक है। 7. लाल किताब का तांत्रिक पहलू, हालांकि लाल किताब को तंत्र से भी जोड़ा जाता है, लेकिन इसका तांत्रिक पहलू हिंसा या जादू टोने पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति के अंदर छुपी शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की विधियां बताई गई हैं। इसके उपाय लोगों को आत्मनिर्भर बनने और अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। 8. लाल किताब का आध्यात्मिक महत्व, लाल किताब को केवल ज्योतिषीय ग्रंथ के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका भी है। इसमें सिखाया गया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह जीवन को समझने, स्वयं को सुधारने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाने का साधन प्रदान करती है। 9. लाल किताब की आलोचना, लाल किताब की आलोचना मुख्य रूप से इसके रहस्यमय स्रोत और विज्ञान से परे होने के कारण होती है। कुछ विद्वान इसे पौराणिक कहानियों और प्रतीकों का संग्रह मात्र मानते हैं, हालांकि इसके उपायों की सरलता और प्रभावशीलता ने इसे लोकप्रिय बनाए रखा है। 10. लाल किताब और आधुनिक युग, आज के समय में लाल किताब का प्रभाव बढ़ा है। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। आधुनिक युग में लोग इसे अपनी समस्याओं के सरल समाधान के लिए अपनाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर लाल किताब के उपाय और कुंडली विश्लेषण तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। निष्कर्ष, लाल किताब न केवल एक ग्रंथ है बल्कि यह जीवन जीने की कला और ग्रहों के प्रभाव को समझने का मार्गदर्शक है। इसके उपाय सरल, व्यवहारिक और जीवन के हर पहलू से जुड़े हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं और अच्छे कर्मों से जीवन की हर समस्या का समाधान संभव है। इस रहस्यमय किताब की कहानी और इसका ज्ञान आज भी ज्योतिष और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में एक अनमोल धरोहर मानी जाती है। अनसुलझे रहस्य की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।